हेलो वेलकम गाइस। जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हमने जो कल चुने हुए स्टॉक्स थे जिसमें ब्रेकआउट होना था, एकदम वर्ज पे आ चुका था, क्या उसमें ब्रेकआउट हुआ, क्या हमें उसमें एंट्री करने का मौका मिला, क्या हम उसमें कुछ कमा पाए। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट हिट हुए या हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। सबसे पहला जो स्टॉक दिया था यूबीएल का, बहुत बड़ा इसका जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे, बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग इन इट्स पैटर्न। ठीक है, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसको अगर आज के लिए अगर ये चुनना रहा तो फिर इसको किस तरीके से चुना जाएगा वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल जो हम लोगों ने पैटर्न दिया था उसके हिसाब से आज इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं हुई, ये सपोर्ट जोन भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो यूबीएल में हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ। सेकंड जो था वो था टाटा कंज्यूमर। आहा क्या प्यारा पैटर्न देखिए, ये 5 मिनट्स का कैंडल टाइम फ्रेम लगा दिया है और ये हमारी पहली कैंडल है 9:15 की। तो आप बोलोगे सर ये बाहर निकल गए, इसमें क्यों नहीं एंट्री किए? क्योंकि मैंने बताया था कि पहली कैंडल में तो एंट्री ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड कैंडल के बाद हमें ये देखना है कि अगर कोई कैंडल हमारे टारगेट के आसपास बन जाती है तो वो हमारे जोन में, हमारे सेटअप में कब आएगी। ये कैंडल हमारे टारगेट के आसपास बन गई थी, ये हमारे जोन में अगली ही कैंडल में आ गई। अब क्या होगा, अब हमको यहाँ पे या तो ब्रेकआउट देखना है या तो ब्रेकडाउन देखना है। अगेन ये जो ब्रेकडाउन था ये इतनी बड़ी कैंडल थी कि हमारे टारगेट के बहुत नजदीक आ चुकी थी। हम इतने दूर से यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो स्विंग है इसके भी ऊपर लगाना पड़ता है या तो फिर इसके ऊपर लगाना पड़ता है। फिर हम लोगों ने, हमको लगा कि ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन थोड़ा देर साइडवेज हो गया था मार्केट। इतने बड़े विक रिजेक्शन के बाद जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो फिर इसमें हमारा एंट्री बना, शॉर्ट किया गया इसी जोन के। ये जो सपोर्ट जोन था ये बाद में जो रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, उसी जोन के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दिया गया। जो सेफ ट्रेडर्स थे वो इस विक के ऊपर या इस जोन के ऊपर लगा सकते थे, बट 1:1 भी नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो या तो फिर वो सेफ ट्रेडर्स इसमें ट्रेड ही ना करे, या तो फिर अगर आप जोन के ऊपर लगा रहे हो स्टॉप लॉस और सेकंड टारगेट लेने की पूरी कोशिश कीजिए, जो कि हमको थोड़ी देर में ही मिल गया। अगला स्टॉक हमारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का है। देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, ओपन होने के बाद भी ये हमारा सेटअप में ही चला। इस 11:15 बजे की कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, 5 मिनट्स कैंडल ने। इसके टॉप पे हमको काफी देर तक मौका मिला हमको एंट्री करने का। 1800 रुपए के रेंज में हम लोगों ने एंट्री किए और 1790 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए थे ऑलमोस्ट। और काफी अच्छा 1:1.5 के ऊपर का हमको टारगेट अचीव करने को मिला है। इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बनाएगा इस आज हमारा। तो ग्रासिम और टाटा कंज्यूमर में दोनों में काफी अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किए। सिप्ला को देखेंगे, सिप्ला में ऐसा हुआ है कि हमारा जो सेटअप है उसको ब्रेकडाउन जिस कैंडल ने दिया वो हमारे टारगेट के बहुत पास आ गई। इतने पास आने के बाद हम लोग इसमें एंट्री नहीं करते हैं। हम लोग इसमें एंट्री इसलिए नहीं कर किए क्योंकि हमारे अगर ये छोटी कैंडल होती तो हम लोग एंट्री किए रहते और दोनों टारगेट अचीव किए रहते। लेकिन आप देख सकते हो जहां से ब्रेकडाउन हुआ है वहां से ऑलमोस्ट 2.18% है, 22 पॉइंट का सिप्ला ने हमको मूव दिखाया है। काफी बड़ा मूव दिया है सिप्ला ने जहां से हमारा ब्रेकडाउन हुआ है। और हम इसी इसी तरीके के स्टॉक्स में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए कि जो ब्रेकडाउन के लिए एकदम रेडी है। देखिए किस तरीके से सेकंड नेक्स्ट डे हमारा ब्रेकडाउन हो गया और इतना दूर चला गया। सेम चीज अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में भी है। मैंने कल बोला था कि अच्छा भागेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन पहले ही कैंडल ने इसको टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद मैं इसमें रुका था कि मुझे ये लेवल्स के आसपास में कहीं फिर से ये आ जाए, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आए तो मैं इसमें बाय करूंगा। लेकिन ये मेरे सेटअप में नहीं आया। एज पर रूल मुझे इसमें एंट्री नहीं करनी थी, मैंने इसमें एंट्री नहीं की। लेकिन इसने भी आज काफी ज्यादा अच्छा मूव दिखाया जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट 4.47% का, यानी इस दिन भरे का जो भी मूव था इसका इसका एक्चुअल मूव 4.9% का था और 4.4 उसमें से हमारे ब्रेकआउट के बाद उसने अच्छे से दिया है। तो इसमें भी काफी अच्छा पैसा बन सकता था, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं बैठा तो हम लोग इसके अंदर नहीं एंट्री की है। अगला स्टॉक आईजीएल का है। इसमें भी काफी अच्छा मूव हमको देखने को मिला, तुरंत ही हमको इसमें टारगेट हिट हो गया। इसको ट्रेड कैसे करना था, देखिए जो पहला कैंडल था ये हमारे टारगेट तक पहुंच चुका था। इस कैंडल के ऊपर तो हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना था, हमें ट्रेड करना था इसके हमारे सेटअप के पास आने के लिए हमको रुकना था। ठीक है, ये सेम लेवल्स पे ये रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है, एक सेकंड में उसको अच्छे से कर देता हूँ।
इसको भी डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये रेड कैंडल ने हमको रीटेस्ट करवा दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं इन 3 मिनट्स ये जाने के बाद ये रीटेस्ट के लिए आया था। ये सेम लेवल्स थे जो यहाँ पर चल रहे थे, उसी लेवल के पास में आने के बाद हमको ये देखिए गाइस, यही सेम लेवल्स थे और यहाँ पे रेड कैंडल ने हमको एंट्री दे दी। एंट्री हमको बहुत प्यारी एंट्री मिली, एकदम यहाँ पर पे एंट्री मिली है 430-50 पे मिली है, वैसे यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर ऑलमोस्ट ये लेवल पे एंट्री मिली है। स्टॉप लॉस हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखा था और जिस कैंडल ने 5 मिनट में हमारा ब्रेकआउट किया, उस कैंडल के टॉप पे हम लोग एग्जिट कर चुके थे। ऑलमोस्ट 1:3 थोड़ा नीचे रखा था, 1:3 का हमको इसमें मुनाफा हुआ है, देखने को मिला है। बहुत क्विक प्रॉफिट था, काफी अच्छा हमने इसमें प्रॉफिट कमाया। तो ठीक है गाइस, 5 जो स्टॉक्स हम लोगों ने चुने थे, जिसमें से 2 में अच्छे से नहीं चल पाया, सेटअप ही नहीं बैठा, लेकिन 3 में हमने काफी अच्छा दोनों टारगेट हिट किए हैं। जो 2 हमको छोड़ने पड़े वो भी हमारे ही हिसाब से गए, बस हमारे सेटअप में नहीं बैठे, इसलिए हम लोगों ने उसमें ट्रेड नहीं लिया। ओके, तो अब कल के लिए यानी 16 तारीख के लिए कौन से 5 स्टॉक्स है जो मैं चुन के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फ्राइडे के दिन के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 नहीं 6 स्टॉक्स है, क्योंकि जो टाटा मोटर्स है ये भी हमारा कल का ही दिया हुआ था, छठा स्टॉक। इसमें कुछ नहीं हुआ, जिसने ब्रेकडाउन किया था वो हमारे टारगेट तक पहुंच गया, हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया, ये साइडवेज हो गया। लेकिन अब इसमें कल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। कैसे बन गई है गाइस, देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और अब देखिए मैं इसके टारगेट्स हटा देता हूँ, क्योंकि अब जब हम लोग इसको कल डील करेंगे तो इसके टारगेट्स चेंज हो चुके रहेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब यहाँ पर भी अच्छे से काम कर रही है, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। साथ ही साथ ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है वो भी हमारे को रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहा है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो बीच का जो अभी जोन था, इस जोन को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको लेकर आता हूँ, ये काफी दूर है। ओके, तो इस तरीके से देखो 2 बारीक जोन बन गए हैं, नैरो जोन बन गए हैं। इसमें अगर आपका स्टॉक रहता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो मैं बाय करूंगा और टारगेट्स मैं आपको बता दूंगा। ये गैप तो फिल हो चुका है, यहाँ ही कहीं तो भी टारगेट्स रहेंगे। और अगर ये दोनों शॉर्ट करना कैसे है, ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो सप्लाई जोन है, ये दोनों अगर टूट जाते हैं तो फिर मैं इसको शॉर्ट करूंगा। और कल के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ सर गाइस, टाटा मोटर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट और इसके लेवल्स के साथ का आपको फोटो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे हम लोग डेली 1 या 2 बैंक निफ्टी के भी कॉल्स फ्री में हम लोग ट्रेड करते हैं। अगला स्टॉक जो हमने चुना है वो है आईटीसी। आईटीसी में हमको क्या देखने को मिलता है, एक ऐसा जोन जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है। बार बार ये विक्स जो दिख रही है सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमको जो हमारे स्टॉक को काफी अच्छे से रिजेक्ट कर रही है ऊपर से, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा 5 मिनट कैंडल पे, तो हम लोग इसमें एंट्री ले लेंगे। और जैसे ही हमारा नीचे का जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक डाउन हो जाता है 5 मिनट कैंडल में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और जो टारगेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूँ उस टारगेट पे हम लोग इसको बुक करेंगे। अगला जो पिक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ में हमको क्या देखने को मिलता है, डीएलएफ साइडवेज में फंस गया है, ठीक है। यहाँ से ये 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 इस तरीके से ये डीएलएफ काम कर रहा है, ठीक है। इस गैप को इसने फिल कर दिया है, तो ये कुछ मायने नहीं रखता, ये कॉमन गैप है। अगर यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस जोन का तो मैं इसको बाय करूंगा, और अगर मुझे ब्रेकडाउन मिलता है सपोर्ट जोन का तो मैं उसको सेल करूंगा। सिंपल, बहुत प्यारा ट्रेड बन सकता है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए, जिनको पता है कि ये जो नैरो टाइट रेंज में जब बन जाते हैं कंसोलिडेशन, तो बहुत तगड़ा, बहुत एक्सप्लोसिव मूव हमको देखने को मिलता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील। वो क्या देखने को मिल रहा है इसमें जेएसडब्ल्यू, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफी दिनों से सपोर्ट दे रही है। साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस जोन हमको देखने को मिल रहा है जो इसको ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है, और एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रही है जिसको रिफाइन करने के लिए 5 मिनट में लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हमको ट्रेड कैसे करना है, इसमें गाइस 3 तरीके के ट्रेड रहेंगे। पहला ट्रेड, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट कर दिया,
और बैठे रहे। सेकंड ट्रेड, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, बाय किया और यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों स्क्वायर ऑफ कर दिया? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके पहले भी यहाँ से रिवर्स मारा है, यहाँ से फिर से रिवर्स मारने के चांसेस ज्यादा है। क्या इसके बाद इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट करेगा ही नहीं? बिल्कुल करेगा। इसीलिए तो 3 बोला ना। तो ये तीसरा तरीका ये हो गया कि अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसमें बाय करेंगे और जो हमारे टारगेट है उसको लेने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर बाय करते हैं और ये जोन के पास आके स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर से वो एंट्री ले सकते हैं। तो ये था जेएसडब्ल्यू स्टील। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में गाइस देख सकते हैं आप लोग एक अच्छा खासा जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस का, जहां से ये बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बढ़ते जा रहा है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन हमको दिख रही है। साथ ही साथ एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। तो अब जैसे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, ये भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक देता है तो कैसे देगा? ऊपर की तरफ में 5 मिनट का कैंडल जो भी इस जोन को ब्रेक करके क्लोज होगा, क्लोज यानी गाइस ये वीक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बॉडी ऊपर निकल जानी चाहिए। ओके, उस तरीके से क्लोज होगा तो हम लोग बाय करेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन को दोनों को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रेड्स इसमें पॉसिबल है, काफी अच्छे से आप इसमें पैसे कमा सकते हो भारतीय एयरटेल में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाटा कम्युनिकेशन का हम लोगों ने चुना है। गो इनटू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखेगा। नहीं ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ही अच्छा दिख रहा है वो। यहाँ पर एक 15 मिनट्स में चले जाता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे सपोर्ट जोन है और एक ट्रेंड लाइन है। सिंपल ट्रेड है, अब तक आपको पता चल गया होगा। रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया तो बाय करेंगे, नीचे में ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए तभी मैं इसको सेल करूंगा। एंड जो मैं टारगेट्स अपडेट करने वाला हूँ टेलीग्राम पे फ्री में, उसको मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।